सीसी न्यूज पे आज हमारे साथ मौजूद है प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह पिलखवाल जी। तो आज हम उनसे इस विषय में जानेंगे कि किस तरह से सरकारी स्कूलों के बच्चे अपनी शिक्षा को अपने घरों में सुचारू रूप से रख पा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि लॉकडाउन में सभी बच्चे अपने अपने घरों पे कैद है, तो उसी सिलसिले में आज हम उनसे कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे सरकारी स्कूल बच्चों के जो बहुत ज्यादा लाभदायक होंगी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मैं सीसीएन न्यूज चैनल के दर्शकों का नमस्कार और आपका भी सीसीएन न्यूज चैनल का धन्यवाद। सर, जैसे कि पूरा जो भारत देश है, विश्व है, कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, किस तरह से उनकी शिक्षा आगे उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, और जिस तरह की पब्लिक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो सरकारी स्कूल इस क्षेत्र में क्या काम कर रहा है बच्चों के लिए? जैसे कि मैं आपके संज्ञान में लाऊं, सरकारी स्कूल इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हमारे विद्यालय भी प्रभावित हुए हैं। सभी विद्यालय पूरे विश्व के विद्यालय प्रभावित हुए हैं और निश्चित रूप से बच्चों का पठन पाठन भी प्रभावित हुआ है। जैसे कि सत्र का प्रारंभ चल रहा था और स्कूल सारे लॉकडाउन के कारण बंद हैं, तो ऐसे में हमने पूरे सब शिक्षकों ने एक जागरूकता अपने कर्तव्य बोध के कारण सभी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज हमने 8 अप्रैल से शुरू कर दी थी। और इस जबकि विभाग का आदेश बाद में आया, हमने बागेश्वर में सबसे पहले हमने सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। इसमें हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों का और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और जिन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है उनको हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे हमने 5 बजे का समय, जब पेरेंट्स को फुर्सत होगी, अलग अलग विद्यालय के टीचर्स अलग अलग समय में टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे 5 के बच्चे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को एक साथ कॉल करके उनको जैसे पहाड़ा और कविताएं, कुछ शब्द दिए, कविताएं लिखने के लिए कह रहे हैं, और दूसरे दिन फिर उसका वो पूछा जा रहा है। ऐसे हम कार्य कर रहे हैं इस पर। तो सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं कि बहुत दूरस्थ क्षेत्रों पे हैं, तो ऐसे में कई शिक्षकों को या बच्चों को इंटरनेट की सुविधा में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसमें आप कैसे कार्य कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैडम, इसमें सरकारी स्कूलों में हमारे वहाँ इंटरनेट की सुविधा, वैसे सरकारी स्कूलों में क्या बागेश्वर में भी बहुत अच्छी नहीं है, और शहरों में भी आज बहुत अच्छी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसका सबसे बड़ा वो है कि हमारे जो अभिभावक गरीब वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनके पास, सभी के पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं है, उनको हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं। और 20-25% बच्चे आज इससे मरहूम है, इस ऑनलाइन क्लासेस से भी। ये भी दुर्भाग्य है इसको कहें। धीरे धीरे जब शुरू हुआ तो शायद वो संभवतः कुछ ऐसे प्रयास करें कि पड़ोसी के फ़ोन से या और फ़ोन खरीदें, ऐसा हो सकता है। बाद में इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। सर, पब्लिक स्कूल में पहले से ही, मतलब सिर्फ अभी लॉकडाउन के उसमें नहीं, पहले भी कुछ भी छुट्टियां होती थी उनके ऑनलाइन क्लासेस जारी रहती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी कुछ दिक्कतें आ रही होंगी ऑनलाइन क्लासेस में, तो क्या इसे आगे भी इस तरह से संचालित रखेंगे? बिल्कुल, इसको हम भविष्य में भी एक सरकारी स्कूलों में जो सपना था कि ऑनलाइन क्लासेस कहाँ सरकारी स्कूलों में, और वो भी प्राइमरी स्कूलों में कहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन ये दौर ऐसा आया कि सबने अपने कर्तव्य बोध के कारण इसको अपने तरीके से जैसे भी कोशिश की। इवन हम लोगों ने कुछ बच्चों के फ़ोन खुद रिचार्ज किए, खुद से रिचार्ज करके हमने उनमें डाला, और निश्चित रूप से जब एक ग्रुप बन गए तो आगे को भी सिलसिला जारी रहेगा। इसको नियमित इसको भी ऑनलाइन क्लासेस हम करते रहेंगे आगे। हाँ सर, इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का और शिक्षकों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बच्चों के लिए बहुत नया था ये, उनको बड़े अच्छा रिस्पांस था, और बड़े उत्सुक हो रहे थे ऐसे कार्य करने के लिए, क्योंकि आज तक उनको फ़ोन से दूर रखा जाता था। हम सबका प्रयास रहता था फ़ोन से दूर रखा जाए। आज फ़ोन को उनको काम करने का अवसर मिला, तो बच्चों का रिस्पांस बड़ा अच्छा था। और टीचर्स धीरे धीरे शुरू किया, टीचर्स ने कुछ ने देखा देखी किया, बाद में शुरू किया, लेकिन अब सबने शुरू कर दिया है। सर, तो आप इस सिलसिले में जो हमारे अभिभावक हैं और उनके साथ साथ जब उनके बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अभी इस लॉकडाउन के तहत? हाँ, लॉकडाउन के इसमें तो अभी परिस्थितियाँ बिल्कुल विषम परिस्थितियाँ हम सब के लिए हैं, तो अभिभावकों के लिए और नागरिकों के लिए और हमारे बच्चों के लिए यही संदेश है कि जो हमारे बच्चे जो बालमन होता है, उसमें अजीब सी एक तो बहुत अपार ऊर्जा का भंडार उनमें होता है, तो उनको हम ऐसे में कैसे इंगेज रखें, उनमें बच्चों में तनाव न हो, इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं हम। सभी अभिभावकों से निवेदन होगा कि बच्चों का एक दैनिक टाइम टेबल बनाएं, और नियमित योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम, थोड़ा हल्का फुल्का इनको
नियमित रूप से बच्चों को खुद अपने देख-रेख में कराएँ और नियमित स्वच्छता, हाथ धोना, सफाई, मास्क पहनना, ये हम सब लोगों के दिनचर्या में अब शामिल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो ऑनलाइन क्लासेस जो कार्य मिल रहा है बच्चों को, वो कार्य नियमित रूप से अभिभावक अपने मार्गदर्शन में बच्चों को करवाएँ। नियमित रूप से एक टाइम टेबल अगर बस शेड्यूल बनाएँगे, तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कराएँगे तो बच्चों में तनाव भी नहीं होगा। और जो बच्चों की हॉबीज़ होती है, उनके शौक होते हैं कुछ, जैसे नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, पेंटिंग बनाना, उसके लिए भी बच्चों को एक स्पेस दें, उसका बच्चों को स्थान दें और बच्चे उसको करें, उनका शौक पूरा करें। इससे भी बच्चों का तनाव, डिप्रेशन कम होगा। और मैं अभिभावकों से निवेदन करूँ, दादा-दादी होते हैं, माता-पिता होते हैं, लोक कथाएँ जो हमारी पौराणिक कथाएँ थी, और उन कथाओं को भी बच्चों को रोज़ एक-एक कथाएँ सुनाने का प्रयास करें। और जो हम सबकी एक वंशावली होती है, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई वंशावली है, तो बच्चे, अभिभावक अब उस वंशावली से भी बच्चों को परिचित कराएँ, ताकि वो अपने वंश वृक्ष को जान सकें। तो बड़ा अच्छा अवसर है। इससे बच्चे को एक तो रोचक चीज़ें, हमें रुचिकर चीज़ें देनी पड़ेंगी, हम बच्चों को स्ट्रेस न दें। इस स्ट्रेस वाला काम न दें। मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूँगा, जब ऑनलाइन कार्य हम दे रहे हैं, तो बच्चे को जो रुचिकर लगे ऐसा कार्य हम बच्चों को दें। और हम कर सकते हैं कि हमारे घरों में गमले होते हैं, छोटी-छोटी क्यारियाँ होती हैं, उसमें बच्चों को दें कि वो बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकें कि पौधों में कैसे वृद्धि होती है, कैसे पौधों में क्या-क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को उसमें भी इन्वॉल्व करें, जैसे क्यारियाँ बनाने में, पौधारोपण में, बीज रोपण में, उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व करें। और बड़े बच्चे हैं, उनसे कविताओं की, छोटी-छोटी कविताओं की रचना करना, कहानियों की रचना करना, उसमें भी सहयोग करें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे जो भी आजकल डेली काम हो रहा है, उसका डेली शाम को एक डायरी लेखन करें, दैनिक डायरी लेखन, बहुत जो उसको बाद में काम आएगा कि ऐसा भी एक दौर आया था, हमने ये चीज़ें लिखी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं संदेश देना चाहूँगा कि आजकल बच्चों का मोबाइल देखना, कंप्यूटर पे बैठना, गेम खेलना और टीवी, ये बढ़ गया होगा, तो इससे बच्चों का आँखों में बड़ा दोष, आँखों में प्रभाव, आँखें उनकी प्रभावित होंगी। तो नियमित रूप से आँखों को ठंडे पानी से झपकाना और पलकें झपका के टीवी देखना है, मोबाइल देखना, और जितना आवश्यक है उतना ही देखें। और आँखों की एक्सरसाइज़, जैसे हम ऐसे दूर पहले अंगूठा रखते हैं, फिर ऐसे लाते हैं, फिर ऐसे अंगूठा उसको देखते हैं, ऐसा अभ्यास सुबह-शाम करेंगे, तो उनके आँखें भी प्रभावित कम होंगी। ये संदेश मैं अपने अभिभावकों को, नागरिकों को और प्यारे बच्चों को देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह पिलखवाल जी। हमने उनसे जाना कि किस तरह से जो सरकारी स्कूली बच्चे हैं या अन्य जो भी सभी छात्र छात्राएं हैं जो स्कूलों में अध्ययनरत हैं, किस तरह से वो अपना जो दैनिक कार्य, पढ़ाई लिखने के साथ अन्य जो उनकी जिसमें रुचि है उन्हें कर सकते हैं। आप सब भी इस तरह से अपने दैनिक कार्यों में इनका प्रयोग करें। सीसी न्यूज़ के लिए मैं सुस्मिता थापा।